हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई आपके डिमांड पर हम लेकर आ गए क्या निचोड़ सीरीज 2025 में आपके भौतिक शास्त्र, आपके फिजिक्स कक्षा 12वीं की 5 अंक वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, 5 अंक वाली जितनी भी चैप्टर से जिस यूनिट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां से आपके इस बार के एग्जाम के लिए 2025 के एग्जाम के लिए हम जो है आपके लिए क्या ले आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आए। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चंस पेपर जो है RM सर जी जो है सेट किए, जो कि इस स्टार्टिंग वीडियो में मैं सर को भी थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी जो मेरी सिर की टेंशन था बोल सकता हूं, या आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज की जिस चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी इस बार क्लास 12th वालों के लिए, वो सर ने जो है पूरा किया है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो चलो अब जो है हम बढ़ते हैं आगे। इस पर 5 अंक वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लीजिए और 100% इसको प्रिपेयर जो है कर लीजिए। यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में अध्याय 1 की बात करें तो यहाँ पर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, यहाँ से आपको जो जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस बार के एग्जाम के लिए, तो वो नोट करते चलिए, क्वेश्चंस लिखते चलिए। प्रश्न पहला में गॉस का प्रमेय लिखिए। गॉस के प्रमेय द्वारा अनंत क्षेत्रफल वाले पतले चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन रहा। फिर मुझे पता है कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। तो आप लोगों को इंग्लिश मीडियम की जो वीडियो है हमारे न्यू चैनल एकलव्य RPS ऑफिशियल पर मिलेगी। ठीक है, इसी सेम क्वेश्चंस का वहां पर आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, इसलिए आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जो है रखें। ठीक, अब अगला जो है देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, गॉस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न स्थितियों में ज्ञात करना है। ठोस गोले के बाहर हो, ठोस गोले के पृष्ठ पर और ठोस गोले के भीतर। ये 3 कंडीशन दिया गया, तीनों कंडीशन पर करना है। फिर अगला प्रश्न अगेन किससे है, गॉस का प्रमेय लिखना है। गॉस के प्रमेय द्वारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। फिर अगला जो है देख लेते हैं हम लोग का प्रश्न चौथा आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 जो है मुक्त आवेश की विद्युतशीलता है। इस प्रमेय का नाम भी लिखिए। यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, ये भी करना है। तो इस तरीके से देखो आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चंस में क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चन तोड़ तोड़ के डाल दिया जाता है। तो आपको बहुत ध्यान से अगर पूरे मार्क्स 5/5 लेके आना है तो बहुत डीप पढ़ो, क्योंकि अभी तक देखिए 4 क्वेश्चन देखिए पूरा गॉस प्रमेय आ रहा है, तो एकदम पूरा डीपली पढ़ो उसको। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपका, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की क्या करना है, आपको उत्पत्ति करना है। ये रहा आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से। अध्याय 2 की बात करें तो जो 5 क्वेश्चन यहां से 5 अंक के लिए पूछे जा सकते हैं। तो पहला आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। संधारित्र के एक उपयोग भी जो है आपको लिखना है। तो ये रहा पहला प्रश्न। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग का, समांतर प्लेट संधारित्र की सहायता धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि प्लेटों के मध्य क्या हो, आंशिक परावैद्युत माध्यम स्थित हो, बोला रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3 जो है इस तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है कि सिद्ध कीजिए कि 2 आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की कमी होती है या ऊर्जा कहां जाती है, इसको बताना है। अथवा में इस तरीके से 2 आवेशित चालकों जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 है तथा उसका विभव जो V1 व V2 है। ठीक है, तब इन प्रश्नों को आपको कर लेना है। फिर अगला देख लेते हैं आप चौथा प्रश्न, इस तरीके से 5 अंक के लिए तोड़ के भी पूछे जा सकते हैं। देखो, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए सूत्र की स्थापना करना है, उसी तरीके से समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों के लिए आपको इस साल की बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन जो है करना है। ठीक, यूनिट नंबर 3 पर चलते हैं, जहां पर अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, यहां से आपको करना होगा। तो इसमें क्या करना है, इस साल के लिए बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इस नियम की सहायता से वृत्ति कुंडली में बहने वाली धारा के कारण
उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक जो है उत्पन्न करना है। ठीक है, उसी तरीके से प्रश्न दूसरा, साइक्लोट्रॉन से आपको क्या करना है, इसको देख लो भाई। साइक्लोट्रॉन का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत जो है करना है। नामांकित रेखा चित्र, सिद्धांत एवं कार्यविधि, सीमाएं कोई दो, इस तरीके से। फिर प्रश्न तीसरा देख लेते हैं भाई, इसमें क्या बोला जा रहा है, एम्पियर का परिपथी नियम लिखना है तथा इसकी सहायता से किसी धारावाही परिनालिका के अंदर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न करना है। ठीक है, उसी तरह प्रश्न चौथा क्या बोला जा रहा है, चल कुंडली धारामापी का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। तो इस तरह का रेखा चित्र बनाना, उसका सिद्धांत और कार्यविधि लिखना। आप लोगों को करना क्या होगा, इन क्वेश्चंस को नोट कर लो अच्छे से। प्लीज एक चीज समझते हुए चलेंगे कि हम पीडीएफ अगर प्रोवाइड कराने की होती तो हम करा देते ग्रुप में, इस वीडियो को बनाने की जरूरत नहीं पड़ता। फिर वीडियो इसलिए बनाना होता है ताकि हम मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच पाए। पीडीएफ किसी एक ग्रुप के 30 से 40 बच्चों तक सीमित रह जाती है, और भाई इसको बनाने में मेहनत लगती है। सर भी बहुत मेहनत से इसको प्रिपरेशन किए, तो कुछ व्यूज आए तब तो ना हम छत्तीसगढ़ के हर कोने में पहुंच पाए, तो हमें भी खुशी होगा। हम आपके बिना बोले ही इस पीडीएफ को प्रोवाइड करा देंगे, डोंट वरी। बट अभी आप लोग कोशिश ये करो कि अपने स्कूल ग्रुप में पूरी शेयर करो, और साथ ही साथ उनको भी बोलो कि कम से कम अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। अगर आप लोगों को कंप्लीटली ये निचोड़ सीरीज 2025 चाहिए, आप लोग हमारे ऑलरेडी 10th में पढ़ लिए हैं, तो आपको निचोड़ के बारे में पता होगा। ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता होगा ना, बताओ और पढ़ने बोलो भाई, क्योंकि 12th वाले बच्चे का पता है नहीं पढ़ते हैं। संड का अगला देख लेते हैं, संड का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करना है। परिभाषा लिखना है, सिद्धांत लिखना है, उपयोग और फायदे एवं नुकसान। उसी तरह यूनिट 6 पर चलते हैं। यूनिट 6 में अध्याय 9 और 10 दोनों में से क्वेश्चंस जो पूछे जाना है 5 अंक के लिए। तो देखो इसमें प्रश्न पहला, किसी पतले लेंस के लिए सिद्ध करना है कि 1/f वाला जो क्वेश्चन है पूरा, जहां संकेतों सामान्य अर्थ लिखा गया था, ये आपको 5 अंक में पूछे जा सकते हैं। फिर प्रश्न दूसरा, गोली पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन हेतु इस वाले व्यंजक का क्या करना है, आपको निगमन करना है, बनाना है। फिर उसी तरह प्रश्न चौथा, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना आपको करना होगा। ठीक है, तो ये भी जो भी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो पा रही है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से करेंगे। ठीक है, चौथा में क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन है, तो बहुत ध्यान से करेंगे। उसी तरीके से खगोलीय सूक्ष्मदर्शी का दर्शी की आवर्धन क्षमता, तो इस तरीके से। फिर खगोलीय दूरदर्शी, वहाँ पर क्या था, सॉरी दूरदर्शी वो भी था, ये भी दूरदर्शी है, इन दोनों को करना है इस तरीके से एकदम डिटेल। फिर प्रकाश का व्यतिकरण वाला जो पोर्शन है वो बहुत ध्यान से करेंगे। अभी तो 5 मार्क्स वाला, इसी तरीके से हर एक मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई आप लोग बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस का प्रिपेयर कर लीजिए। डेफिनेटली है कि आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो तो आपकी क्लास 12th फिजिक्स की तैयारी जो है बहुत अच्छा हो जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। आपकी काम है कि आप शेयर जरूर करें। शेयर इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेहनत लगती है भाई, है ना, तो और ज़्यादा बच्चों तक पहुँचो तो एक खुशी होती है। अगर ये सीरीज़ अगर चली अच्छे से, मैक्सिमम बच्चों तक हम पहुंच पाए, तो डेफिनेटली जैसे क्लास 10 में हम प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते थे, वैसे ही सिमिलरली आपको इस क्लास में भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।